हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि लीगल नोटिस आने के बाद क्या होगा। लीगल नोटिस आने के बाद क्या होगा। नहीं चुकाएं तो आपके ऊपर केस होगा। अगर लोन नहीं चुकाते हैं तो क्या होगा। तो हम हमारा टॉपिक आज लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस के बारे में ही है। तो हम नोटिस के बारे में ही बताएंगे। या आपके नाम से वारंट आएगा तो आप पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी, जेल में डाल देगी। तो बस यही सब प्रक्रिया होती है। तो हम आज बात करेंगे नोटिस। ज़्यादातर कोई भी नोटिस आ जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। तुरंत व्हाट्सएप को या ईमेल पे नोटिस आ जाता है तो घबरा जाते हैं, तुरंत डर जाते हैं। यार इसकी ये नोटिस आ गया है, 30 तारीख को पीसी है दिल्ली हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में। तो ये सब जान के वो बहुत घबरा जाते हैं। तो आप डरिए ना, अपने अंदर पेशेंस बनाइए। आपने लोन लिया है, कोई अपराध नहीं किया है, आपके पास पैसा नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं तो कोई अपराध नहीं किए हैं। तो पेशेंस रखिए कि हाँ। और हम बार बार यही चीज़ कहेंगे कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा दे दीजिए, नहीं है तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। अगर है तो आप इनका पैसा दे दीजिए। और हाँ, अपने अंदर धैर्य बनाइए, घबराइए ना कि नोटिस आ गई, हम लोन ले लिए, अपराध कर दिए, बहुत अपराध कर दिए, अब हम सज़ा हो जाएगी, जेल हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, प्रक्रिया चलती है। लोन लिए हैं तो केस होगा, आएगी, नोटिस को जवाब देना होगा। कोई भी होता है तो आपको लेना। और नोटिस देखती वो एकदम घबरा जाते हैं, जैसे उनको लगता है कि वारंट पास हो गया, बड़ा क्राइम कर दिए हैं, बहुत बड़ा क्राइम कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि एडवोकेट की नोटिस पे लिखा रहेगा, जो फेक नोटिस होती है उस पर एडवोकेट की नोटिस आती है, फेक नोटिस आती है और थर्ड पार्टी की नोटिस आती है। तो समझ लीजिए कि वो नोटिस आती है तो आप भूल जाएं कि हम लोन लिए हैं। हाँ, लोन लिए हैं, बाकी लोन लिए हैं, लोन उनका एक अलग मैटर है और नोटिस आना एक अलग मैटर है। लोन लिए हैं तो कोई क्राइम नहीं, अपराध नहीं किए हैं। तो नोटिस पर जो लिखा रहता है नंबर कि ये एडवोकेट का नोटिस है, ये एडवोकेट भेजे हैं तो आप इनसे बात करें, ऐसा कुछ नहीं होता। वो थर्ड पार्टी का नंबर होता है, वो रिकवरी एजेंट का नंबर होता है, वो रिकवरी एजेंट का नंबर होता है। उस पर वो लोग ऐसा करते हैं और वो फेक सेटलमेंट पर ही दे देंगे। वो बैंक के पास से वो रिकवरी एजेंट फेक सेटलमेंट देंगे और 99% ऐसा होता है, नोटिस पे होता है। वो रिकवरी एजेंट के ही। तो हम रिकवरी एजेंट के बारे में बता दें। कुछ रिकवरी एजेंट होते हैं जो आपको आते हैं, घबराते हैं, डरवाते हैं कि ये नोटिस है, सेटलमेंट कर लीजिए, ये कर लीजिए, आप अभी कैश पैसा दे दीजिए, हमें EMI भरना है, आपका 1 महीने का पैसा। ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप कभी भूल के भी रिकवरी एजेंट को हाथ में पैसा मत दीजिए। सीधा अगर आपको देना भी है तो बैंक में जाके दीजिए। ये नहीं कि मैं रिकवरी एजेंट को पैसा दे दिया, वो हमारा भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो पैसा खा जाएंगे, आपका पैसा नहीं होगा। और आप ये सब चीज़ों से सावधान रहिए, ज़्यादा दिमाग न लगाइए। आप किसी से पूछ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी से पूछ लीजिए। और ज़्यादा दिमाग ना लगाइए कि रिकवरी एजेंट आए हैं तो उनको पैसा दे दिए आप। और हाँ, बैंक का पैसा है तो हम बार बार यही चीज़ कहेंगे, अगर पैसा है तो उनका पैसा दे दीजिए, अगर नहीं है तो फिर उस चीज़ पे कुछ हो सकता है। और रिकवरी एजेंट आते हैं, आपको धमकाते हैं, हड़काते हैं या डरवाते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप उनसे, मैंने बता ही रखा है कि आप उनसे आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड अथवा जैसे लेटर मांगिए, उसके बाद आप उनसे बात कर, अगर है तो बात करिए, नहीं है तो फिर उनको भेज दीजिए। और बैंक NBFC कंपनी कभी वो केस करना होगा तो वो सीधा कोर्ट जाएगी। अगर NBFC बैंक अगर ये सब केस करना होगा तो सीधा कोर्ट जाएगी, ना कि वो सीधा फेक नोटिस क्यों जाएगी। और 99% वो केस करेंगे ही नहीं। अगर मान लीजिए सपोज अगर आपको कहीं आपके यहाँ मैटर हो जाता है तो आप केस कहाँ करते हैं। आप केस सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना केस करने के लिए, या कि कहीं मोहल्ले में कर देंगे, ऐसा तो है नहीं।
तो वैसे बैंक का भी प्रक्रिया होता है, और वो बैंक कभी हाई केस 99% कभी केस करेगी ही नहीं। वो रिकवरी एजेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से खुद समझा बुझा के वो पैसा लेना चाहेगी। और ये इतना नोटिस पे जो नोटिस भेज देते हैं थर्ड पार्टी का हो, या अगर जैसे मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए ले रखा है तो उसका ब्याज, पेनाल्टी सब जुर्माना लगा के 2 लाख कर देते हैं। तो कोर्ट में क्या वो दिखाएंगे कि हमने इतना हमने बढ़ा चढ़ा के कर दिया हूँ? तो कोर्ट वाला नहीं कहेगा, जो जज साहब वो नहीं बोलेंगे कि पहले से भी इतना पैसा नहीं भर रहे हैं तो इतना बढ़ा चढ़ा कर दिए तो कहाँ से भरेंगे? तो कोर्ट में भी उनको दिखाना रहेगा, वो क्यों जाएंगे केस करने? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हमारे माध्यम से तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे, और ये आज तो हम लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस का ही बात की। नोटिस का बस यही होता है प्रक्रिया, और कुछ नहीं होता है। तो हम अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।